का हम लोग का मेरा बहन सब बोल रही है कि 1 साल बाद हम लोग का दारू और हड़िया बेचेंगे और हेमंत सरकार दारू हड़िया पीने के लिए आएंगे। ये हमारे बहन लोग दीदी लोग। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तो आप लोगों का वेतन ज़्यादा दिखाया गया था। हाँ, उसमें तो हम लोग भी देखे हैं। और कुछ बात करते हैं तो आप लोग शिकायत कीजिएगा तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उसके बाद आप लोग का नौकरी आप लोग समझिएगा। इस तरह का फ्रंटलाइन का अफसर लोग बोलते हैं। बहुत गरीब है सर, हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है सर। हम लोग को छोटा छोटा बाल बच्चा भी है सर। हम लोग को आगे नौकरी का रिन्यूअल किया जाए और हम लोग को हमेशा के लिए नौकरी दिया जाए। देखिए कितना झारखंड के ऐसे स्कूल जो मॉडल स्कूल हैं, आदर्श विद्यालय हैं, कस्तूरबा विद्यालय हैं, वहाँ पे ऐसे ही बेरोजगारों को ये कह के नौकरी दी गई थी कि या तो आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कीजिए या पेड़ पौधे लगाने के लिए गार्डनिंग का या साफ सफाई का। इन लोगों को काम एक कंपनी के द्वारा मिला था। सरकार ने उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, नाम है फ्रंटलाइन। अब इनके पास दुविधा है कि ये लोग का रिन्यूअल नहीं हो रहा है और इसी वर्ष ये लोग अधिकतर 31 मार्च तक ये लोग सारे कोई हट जाएंगे स्वतः, अगर रिन्यूअल नहीं हुआ इनका कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों का क्या क्या समस्या आ रहा है इसके अलावा? समस्या ये है सर कि हम लोग का मार्च में हम लोग का जो आई कार्ड दिया हुआ है उसका वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग का नौकरी रहेगा कि नहीं रहेगा ये हम लोग को पता नहीं है। तो आप लोग कंपनी ऑफिस में जाके पूछे? कंपनी में यह बात की है तो बोलता है कि रिन्यूअल करेंगे, करेगा कि नहीं करेगा ये अभी हमको कुछ पता नहीं है। अच्छा, जिएंगे तब बोलता है। आप लोग क्या काम करती है स्कूल में? जी सिक्योरिटी गार्ड है सर। अच्छा, तो ज्वाइनिंग आप लोगों को कितने मंथ का बोल के दिया गया था? जी हम लोग को बोला गया था 4 साल का सर। 3 साल कीजिए उसके बाद में आप लोगों को परमानेंट कर देंगे, ऐसा बोला गया था। अच्छा जी, फ्रंटलाइन का जो मेन सर है वो बोले थे कि 3 साल करने के बाद आप लोगों को परमानेंट कर देंगे। सर अभी पता चल रहा है कि हम लोग का 11 ही मंथ का है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट। जी। तो आप लोग विभाग में शिक्षा विभाग में पता किए कि क्या इनका एक्सटेंशन होगा हमारा नहीं होगा? ऐसे तो आप लोगों का सबका नौकरी चला जाएगा। जी सर, ऐसा में तो हम लोग का सबका नौकरी चला जाएगा। तो आप लोग पूछे विभाग में? सर वहाँ से बात करने से बोला जाता है कि रिन्यूअल होगा, लेकिन होगा कि नहीं होगा हम लोग को कुछ कंफर्म बताया नहीं जाता है। हम लोग को ये नहीं, कुछ प्रूफ नहीं है हम लोग के पास, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना साल का है उसको। अच्छा, तो आप लोगों को वेतन मिल गया है? अप टू डेट है वेतन? 5 महीना से बकाया है सर। हम किसी को 7 महीना से नहीं मिला है, किसी को 6 महीना से नहीं मिला, हमको 6 महीना से नहीं मिला है सर। मतलब 11 महीने का ड्यूटी में 6 महीने का वेतन नहीं मिला? नहीं मिला है हमको, 6 महीना का नहीं मिला है। एप्लीकेशन लिख के भेजने बोले, एप्लीकेशन भी लिख के हम भेजे तो भी अभी तक नहीं डाल दिए हैं। तो आप लोग पूछते हैं कंपनी से क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, क्या वजह है? जी सर पूछते हैं। जी पूछते हैं तो वहाँ से बोला जाता है कि सरकार हम लोगों को पैसा नहीं दिए हैं जिसके कारण हम आप लोगों को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं सर लोग। और जब हम लोग शिक्षा नियोजनालय गए थे वहाँ बात करने के लिए तो वहाँ बोला गया कि आप लोगों का ये जनवरी तक दिसंबर तक का पेमेंट हो गया है। सर हम लोग में और ये झारखंड शिक्षा नियोजनालय में, झारखंड शिक्षा परियोजना में बहाल किया गया है। जो हम ही लोगों के साथ में है वो लोग हम ही लोगों का जैसा स्टाफ है, बस वो लोग हाँ फ्रंट लाइन ही बहाल किया गया है। वो लोगों को हर मंथ पेमेंट जाता है सर। और हम लोग जो स्कूली विभाग में कर्मचारियाँ हैं, जितनी भी कर्मचारियाँ हैं, वो लोगों को पेमेंट नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? सरकार बस वो लोगों को पेमेंट देते हैं, हम लोगों को नहीं देते हैं। तो आप लोग मतलब सब तो काफ़ी गरीब होंगे कि आप लोग को पास दूसरा कोई नौकरी? जी जी, सब हम लोग बहुत गरीब है सर। हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है सर। हम लोग को छोटा छोटा बाल बच्चा भी है सर। हम लोग को आगे नौकरी का रिन्यूअल किया जाए और हम लोग को हमेशा के लिए नौकरी दिया जाए। देखिए कितना पेमेंट मिलता है अभी आप लोगों को? हम लोग को, हम गार्ड हैं 10,642 रुपये देता है और क्लीनर को देता है 9,200 रुपये, गार्डनर का भी 9,200 रुपये की समथिंग है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पेपर में तो आप लोगों का वेतन ज़्यादा दिखाया गया था। हाँ, उसमें तो हम लोग भी देखे हैं। और कुछ बात करते हैं तो आप लोग शिकायत कीजिएगा तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। उसके बाद आप लोग का नौकरी आप लोग समझिएगा। इस तरह का फ्रंटलाइन का अफसर लोग बोलते हैं। और हमारी जैसे बात है कि जैसे झारखंड सरकार
हम लोग झारखंडी होके इस तरह का हम लोग काम करेंगे 6 महीना साल भर का, तो इसके बाद हम लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का समाप्त होने के बाद हम लोग क्या रोड में आ जाएंगे रोड में आ और जाएंगे सर, हम लोग को दारू प्रदेश बेचना बेचेंगे। पड़ेगा। जैसे इधर का हम लोग का मेरा बहन सब बोल रही है कि 1 साल बाद हम लोग का दारू और हड़िया बेचेंगे और हेमंत सरकार दारू हड़िया पीने के लिए आएंगे। ये हमारे बहन लोग दीदी लोग सब बोल रही है। तो आप लोग इस बात को लेके मतलब विधायक सब विधायकों के घर जा रहे हैं या खुद? नहीं, हम अपना दुखड़ा जैसे भैया लोग के पास रखते थे तो वही हम लोगों से अथी लोबिम हेमरो विधायक साहब से मिलवाएं, तो उनको हम अपना बात बतलाएं तो वो बोलें कि ठीक है आप लोग का हम समस्या आगे सरकार तक पहुंचाएंगे बोल के, और आप लोग का समस्या को बोलेंगे बतलाइए कि ये लोग झारखंडी होके झारखंड में अगर नहीं काम करेगा तो कहाँ ये लोग काम करेगा। ये आश्वासन दिए लेबिन हमरोम कि आज जैसे झारखंड सरकार बोल रही है कि 10,000 रुपया से लेकर 60,000 रुपया तक कोई भी प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी संस्था हो, यहाँ का झारखंड निवासी काम करेंगे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि हम लोग का भविष्य को देखते हुए अपना जो निर्णय लेना है ले। हाँ, तो आप लोग इतना सब कुछ हो रहा है 11 महीने से 12 महीने से, तो आप लोग नहीं पूछे कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 17-18 हज़ार सैलरी का, आप इतना कम क्यों दे रहे हैं? सर हम लोग को क्या बोलते हैं, वहाँ से बोला जाता है कि जो आप लोगों का बेसिक पे है एक दिन का जो मजदूरी में मिलता है 325 रुपया, बस वही आप लोगों का पे है। पीएफ वगैरह कटता है आप लोगों का? जी पीएफ कट रहा है, किसी का कट रहा है, किसी का नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। हाँ। अच्छा, तो आप लोग इतना दिन से बिना वेतन के ही काम कर रहे हैं? सर हम लोग इसी पे आश्रित हैं सर, हम लोग का कोई वैसा दूसरा काम नहीं है। जब हम लोग 1 महीना काम करते हैं और एक दिन भी किसी भी कारणवश अर्जेंट नहीं हो पाते हैं स्कूल में तो हम लोग अब्सेंट होता है और पैसा कटता है, और हम लोग का 10,000 में से उसमें से एक दिन का 300 माइनस होके आता है, उसका भी पैसा कट जाता है। किसी भी कारणवश हम लोग नहीं आ पाते हैं। जैसे कि एक बार मेरी नानी डेथ की थी, हम अचानक घर चले गए थे, उसके बाद मेरा हम 2 दिन नहीं आ पाए थे, तो पूरा कटा था पैसा मेरा। और सर अभी 6 महीना से नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगी तो 1 ही महीना का मिलेगी सर, 5 महीना भी बकाया ही रहेगा। बोलेगा 30 अगले महीना करते करते खींचते इतना दिन ले आया हम लोग को। सर हम लोग को बहाल किया है मार्च 2022 में, अभी 1 साल होने जा रहा है, एक बार भी हम लोग का पूरा टाइमली पेमेंट नहीं दिया है। बार बार फोन करना पड़ता है, फोन के माध्यम से पूछना पड़ता है सर सैलरी कब डलाएगा, प्रोसेस में है अपनी 3 महीना का डलाएगा, 4 महीना का डलाएगा बोलेंगे, लेकिन देंगे तो 1 ही महीना का देंगे, 4 महीना में भी। और नेक्स्ट सप्ताह ऐसे टालते रहते हैं हम लोग। तो आप लोग किससे बात करेंगे? सर हम लोग तो ओपीफे जाते हैं, ओपीफे में बोलता है कि अगला महीना देंगे पेमेंट, इतना तारीख को देंगे, उतना तारीख को देंगे बोलते हैं, फिर हम लोग को वापस चलाते हैं, भगा दिया जाता है सर, भगा दिया जाता है सर। कभी फ़ोन करते हैं ना सर तो बोलते हैं कि आप लोग स्कूल का प्रिंसिपल से मांगिए, तो स्कूल का प्रिंसिपल तो हम लोग को बहाल नहीं करके भेजा है, आप लोग ना भेजे हैं बोलते हैं। बोलता है वेतन प्रिंसिपल से मांग। हाँ, उन्हीं से मांगने के लिए बोलते हैं। जब मैडम को बोलते हैं ना कि हम लोग का वेतन नहीं आ रहा मैडम, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो जाता है तो अब्सेंट चढ़ा देते हैं, नहीं आते हैं तो भी अब्सेंट कर देते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे बोलते हैं, तो फिर मैडम भी स्पष्टीकरण हम लोग को लिख के भेज देते हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे सर? आप क्या चीज़ का काम करते हैं? हम गार्डनर का काम करते हैं। अच्छा, हम किस स्कूल में? नदिया हिंदू उच्च विद्यालय लोहरदगा में। अच्छा, तो आपको कितने महीने से पेमेंट नहीं मिला? और मेरा 4 महीने का नहीं मिला, अभी 5वां महीना पूरा होगा, इसका एब्सेंटी नहीं भेजे, एब्सेंटी भेजेंगे तो 5 महीना हो जाएगा, मेरा 5 महीने का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। आप लोग सोचे हैं कि अब फरवरी के बाद कौन सा नौकरी करेंगे, कैसे करेंगे? हो उसका तो अभी हम नहीं सोचे हैं सर, हम लोग को पहले बताया गया था कि 4 साल तक नौकरी में रखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ आते बनाएगा परमानेंट कर देंगे बोला थे। क्या चीज़? सरकार से हम लोग अपील करते हैं कि अगर हम लोग को रोजगार से हटा दिया जाएगा तो हम लोग दारू हाड़ी ही बेचेंगे, और उससे आगे कोई रोजगार हम लोग के। सरकार तो योजना चला रहा है कि जो हड़िया दारू बेच रहा है वो कोई बिजनेस करे, तो बिजनेस दिए हैं उसको भी छुड़ा दिया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? वही ना करेंगे सर, और हम लोग आगे कोई रोजगार नहीं मिल रहा सब है। यहाँ शादीशुदा, सबके पास परिवार है, बाल बच्चा है। जी सर, बाल बच्चा है सर। जी
ऐसा ही मतलब स्कूल घर से बहुत दूर है सर, हम लोग रेंट में रहते हैं यार। घर से मतलब स्कूल 15-20 किलोमीटर, घर से आते जाते हैं वो भी दिक्कत है, रेंट में रहते हैं वो भी भाड़ा लगता है, ऑटो भाड़ा भी लगता है सर, रेंट को भी देना पड़ता है, प्लस में राशन भी चलाना पड़ता है। हॉस्टल में जब रूम रहता है तो रूम मांगते हैं तो भी रूम भी नहीं देते हैं। आप लोग को रहने के लिए हम लोग को ने आदेश नहीं दिया है तो हम लोग कैसे रूम में रखेंगे, क्वार्टर कैसे, और खाने पीने के लिए भी हम लोग को नहीं देने खोजते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं। हम लोग 2 साल 4 साल का बच्चा को छोड़ छोड़ के आते हैं सर, 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर दूर से आते हैं और आना जाना करते हैं। सुबह में निकलते हैं 5 बजे 6 बजे और फिर 7 बजे पहुंचना पड़ता है ड्यूटी, और फिर 6 बजे निकलते हैं शाम में। बहुत दिक्कत करके आते जाते हैं। देखिए हाँ सर आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोग की मांगे पूरी किया जाए। आप लोग से ठीक है, हम तो दिखाए टेंडर भी लेते हैं तो फिर हम लोग को नहीं हटा दिया जाए, हम ही लोग को रखे, हम ही लोग को रखे, दूसरा कंपनी को काम मिलेगा। अगर दूसरा कंपनी को काम मिलेगा तो फिर हम ही लोग को रखे काम में। सर हाँ कौन सा ऐसा नौकरी रहता है कि 11 महीना में हटा दिया जाता है और उसके आगे क्या करना चाहेगा, क्या करेगा? देखिए ये इनका भविष्य अंधकार में है। दरअसल इनको ये पता नहीं है कि इस फरवरी के बाद या मार्च के बाद ये नौकरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। दरअसल एक सरकार ने प्लान निकाला था कि सारे स्कूल में गार्डनर, सफाई कर्मी और गार्ड की नौकरी के लिए एक कंपनी को ठेका मिला था। कंपनी ने लोगों को 600 से भी अधिक संख्या में लोगों को बहाल किया। अब कईयों का 5 महीने का तो कईयों का 6 महीने का वेतन बंद है और पता नहीं चल पा रहा है इनको कि अब वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि 4 महीना या 5 महीना बंद होने के बाद भी वेतन जब मिलता है तो 1 ही महीने का मिलता है। अब ये सरकार से गुहार कर रहे हैं या तो कंपनी का एक्सटेंड कर दिया जाए, इनका सर्विस एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर जो भी नई कंपनी को मिले जिम्मा बहाल करने का वो इन्हीं को पहले प्राथमिकता के तौर पे इन्हीं को रखे। अब सरकार को समझना है, विभाग कह रहा है पैसा चला गया है, कंपनी कह रही है पैसा नहीं मिला है, और इनका भविष्य क्या होगा ये पता नहीं। करे झारखंड में ऐसी स्थिति है कि अब पता ही नहीं चल पा रहा है कि जब नौकरी चली जाएगी तो क्या हड़िया दारू बेचकर जीविकोपार्जन करना होगा। सोचिएगा जो इस खबर को देख रहे हैं, खासकर शिक्षा विभाग के लोग, कि ये 600 से अधिक संख्या में जो महिला पुरुष हैं इनके भविष्य के साथ या भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं और कितने जिम्मेदार हैं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।